नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीजीपी ने दिए साइबर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक। भाजपा जिला मंत्री व विधायक पुत्र पर गंभीर आरोप। जेसीबी से 10 साल पुराने मकान गिराए, 3 परिवार बेघर। पेट्रोल की कमी की अफवाह से लोगों में मचा हड़कंप। गुजरात के फतेहपुरा में पेट्रोल पंप पर लगी लाइनें। महिला और 2 बच्चों को रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने से बचाया। दाहोद में डायल 112 जनरक्षक सेवा टीम की कार्रवाई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली। गुजरात के झालोद में स्वास्थ्य अधिकारियों ने लिया भाग। बीकानेर में हुई ट्रक चालक की बेरहमी से हत्या। नोखा क्षेत्र के रासीसर गांव में हुई वारदात। चूरू के तारानगर में एसपी ने थाने का किया निरीक्षण। कानून व्यवस्था को लेकर ली जानकारी, दिए निर्देश। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग। बीकानेर कांग्रेस देहात अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जयपुर में शहीद दिवस पर लगाया रक्तदान शिविर। कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट व गिनौर देवी ट्रस्ट ने किया आयोजन। हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चूरू जिले के तारानगर में एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना। कार और पिकअप वैन में टक्कर के बाद कार में लगी आग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और गंभीर अपराधों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हार्डकोर अपराधियों, साइबर अपराधियों और नशा तस्करों पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश देते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ की गतिविधियों को तेज करने और फील्ड स्तर पर सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन संबंधित पोर्टल की समीक्षा करने और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए अपराधियों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए। डीजीपी ने थानों का नियमित निरीक्षण करने, पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देने और पुलिस कर्मियों के बौद्धिक विकास के लिए लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण और ई विजिटर पोर्टल से होटलों को जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। डीजीपी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को फील्ड में उतरने और पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को कहा। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में 3 परिवारों ने भाजपा जिला मंत्री और विधायक हरि सिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह पर उनके वैध और रजिस्ट्री शुदा मकानों को जेसीबी से गिराने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों ने पुलिस थाना भीम में एफआईआर दर्ज रिपोर्ट कराई है, जिसमें कहा गया कि 8 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे उनके मकानों को जेसीबी से गिरा दिया गया, जिससे घरों में रखा फर्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से मकान खाली करवाने और जमीन को कम कीमत पर बेचने के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर कथित रूप से धमकियां दी जा रही थी। पीड़ितों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवारों ने आरोपी के राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच उच्च स्तर पर कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन से गुहार लगाई है। मामले में विधायक हरि सिंह रावत और उनके पुत्र रणजीत सिंह से पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गुजरात के निकटवर्ती फतेहपुरा में फ्यूल की भारी कमी होने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल और डीजल का स्टॉक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर जमा हो गए, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पंपों पर कड़े इंतजाम किए और व्यवस्था बनाए रखी, ताकि लोग शांति से पेट्रोल और डीजल भरवा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंपों पर काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल मौजूद है और फ्यूल की कोई कमी नहीं है। अफवाहों की वजह से लोगों में फ्यूल की कमी का डर था, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह फ्यूल जमा न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस घटना से पता चलता है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती है और लोगों को कैसे प्रभावित कर सकती है।
इसलिए लोगों को हमेशा विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद में डायल 112 जनरक्षक सेवा ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने से बचाया। महिला अपने बच्चों के साथ व्यथित हालत में रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी जब रेलवे स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला और उसके बच्चों को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से दूर किया और उन्हें रेलवे स्टेशन से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि पति के साथ घरेलू विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया था। महिला के भांजे को सूचना दी गई और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके भांजे को सौंप दिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए महिला को लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस घटना में पिपलोद पीसीआर टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हेड कांस्टेबल मनोज मुनिया, ड्राइवर भव सिंह और इंचार्ज मनोज शामिल थे। उन्होंने महिला और उसके बच्चों को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की। दाहोद पुलिस की इस कार्रवाई से एक परिवार को बचाया गया और उसकी जान बचाई गई। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के झालोद नगर में तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जानकारी देना था। रैली तहसील स्वास्थ्य कार्यालय से शुरू होकर बस स्टेशन, तहसील पंचायत और मुख्य बाजार से होते हुए भरत टावर तक पहुंची। इस दौरान लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए पर्चे वितरित किए गए और नारे लगाए गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय तिलावट और डॉक्टर आर.डी. पहाड़िया ने इस अवसर पर कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य रोग है। समय पर जांच और उचित उपचार से टीबी को हराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीबी के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत जांच कराएं। रैली में तहसील स्वास्थ्य अधीक्षक तुषार भाभोर, प्रदीप डांगी, तहसील मलेरिया अधीक्षक अखिलेश डामोर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। एनजे नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राएं भी इस रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए पर्चे वितरित किए गए और नारे लगाए गए। लोगों से अपील की गई कि वे टीबी के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत जांच कराएं। बीकानेर के नोखा क्षेत्र के रासीसर गांव में एक ट्रक चालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक अनिल बिश्नोई का शव उसके घर से बाहर लहूलुहान हालत में पाया गया। पुलिस को मौके से खून से सनी कसी बरामद हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने कसी से ताबड़तोड़ वार कर अनिल की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अनिल बिश्नोई ट्रक चलाता था और सोमवार सुबह रासीसर आया था। उसने अपना ट्रक एक होटल के पास खड़ा किया और घर नहाने चला गया। शाम को पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदारों ने चाय के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे घर पहुंचे और अनिल का शव लहूलुहान हालत में पाया। नोखा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एफएसएल और एमओबी की टीम ने भी जांच पड़ताल की। एएसपी ग्रामीण बनवारी लाल मीणा और सीओ नोखा जनरेल सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस हत्यारों का पता लगाने में जुटी है और हत्या के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चूरू जिले के तारानगर में एसपी निश्चय प्रसाद एम ने मंगलवार को पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीएसपी रोहित सांखला और थाना इंचार्ज आरपीएस स्वाति बुरी ने एसपी को थाने की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। एसपी ने थाने के मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम और मेस का जायजा लिया और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने निर्देश दिया कि थाने में आने वाले हर फरियादी की शिकायत को सुना जाए और उसका समय पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एएसपी रिचपाल सिंह, डीएसपी रोहित सांखला, थाना इंचार्ज स्वाति बुरी, एएसआई सुरेश कुमार सहित थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मैं आज तारानगर थाने का और साथ में तारानगर जो सीओ है उनके अंडर जो तीनों थाने हैं, पालेरी, सावा और तारानगर, तीनों थाने का निरीक्षण किया गया। थाने के निरीक्षण के साथ साथ उनके हमारे सिपाहियों का, हमारे अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई और सूक्त दिशा निर्देश भी दिया गया है। और उसके साथ साथ अभी मेन चीज़ ये है कि आज की व्यवस्था जो है, एलपीजी और पेट्रोल की अवेलेबिलिटी जो है वो घरेलू काम के लिए और सारे घर की जो कनेक्शन है वो सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है और अवेलेबिलिटी पूरा है, उपलब्धि पूरा है। और उसमें कोई, मैं आमजन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कोई भी अफवाह में आप ध्यान ना दें। वैसे कोई भी अफवाह फैलाने वाले हैं तो वो तुरंत आप पुलिस के पास आए और शिकायत दर्ज करें और ऐसे लोगों को हम कानूनी तौर पे जो विधिक कार्रवाई है वो किया जाएगा। लेकिन ये मैं अपील करता हूँ सबसे कि ऐसे अफवाह को ध्यान ना दें। हमारे पास, सरकार के पास
घरेलू काम के लिए एलपीजी, पेट्रोल, इन सारे चीज़ों का उपलब्धि पूरा तरीके से है। और ऐसे कोई भी एलपीजी कनेक्शंस में कुछ दिक्कत हो रहा हो, कोई एजेंसी ऐसे उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप 112 पे डायल करके बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पुलिस आपके पास तुरंत इस चीज़ पे सॉल्यूशन लेके आए। बीकानेर जिले के देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने मुख्यमंत्री से बीकानेर के किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसली नुकसान के लिए मुआवजा देकर राहत प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में सियाग ने मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के जरिए पत्र प्रेषित किया है। इसमें कहा गया है कि जिले की नोखा, लूणकरणसर, कोलायत, खाजूवाला और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान और बेमौसम बारिश से रबी की फसलें करीब 90% तक नष्ट हो गई है। जिले में इसबगोल, गेहूं, जीरा, चना आदि सहित सभी प्रकार की रबी फसलों में से कुछ की कटाई हो रही थी, जो कि खेत के खले और खलियान में पड़ी थी, तथा अधिकतर फसलें खेतों में खड़ी थी, जिनका पूर्ण रूप से खराबा हो गया है। सियाग ने कहा कि किसानों द्वारा बैंकों, सहकारी बैंकों, आड़तियों व साहूकारों से महंगी ब्याज दर पर रुपए उधार लेकर फसलों की बुआई के समय बीज, ट्रैक्टर, खाद व लेबर आदि के पैसे चुकाकर फसलें तैयार की थी, लेकिन इस तेज अंधड़ व बेमौसम बरसात ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, तथा जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। रबी फसलों की बुआई करने के बाद किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करते हुए लाइनों में लगना पड़ रहा था और अब प्राकृतिक आपदा की मार पड़ गई। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नुकसान का विशेष गिरदावरी सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें। 3 दिन पहले बीकानेर में बेमौसम जो बरसात हुई, उसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई, कटी हुई फसल खराब हो गई। हमने मुख्यमंत्री से और कलेक्टर से मांग करी थी कि फसल की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब पता है कि किसान वैसे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा बोझ के तले दबा हुआ है, चाहे ऋण से दबा हुआ हो, चाहे यूरिया की बात करें तो यूरिया समय पर नहीं मिलती, बिजली समय पर नहीं मिलती, नहरों में पानी समय पर नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर किसान अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता है। मगर बेमौसम जो बरसात हुई, उस बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी। राज भी रूठा हुआ था और राम भी रूठ गया। हमने कलेक्टर से आज ज्ञापन देकर मांग की है कि तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि फसल कटने के बाद में सरकार का नियम है कि गिरदावरी होती नहीं है, तो खड़ी फसल का अगर समय पर गिरदावरी नहीं हुई तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कलेक्टर से आज कांग्रेस का डेलीगेट मिला है और ज्ञापन देकर ये मांग की है कि तुरंत गिरदावरी की जाए। अगर समय पर गिरदावरी नहीं हुई तो मजबूरन किसानों को कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जयपुर में शहीद दिवस के अवसर पर कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट एवं गिनौर देवी ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुल 54 यूनिट रक्तदान कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिविर के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श भी प्रदान किया गया, जिससे क्षेत्र के अनेक लोगों को लाभ मिला। इस अवसर पर शरद हिंगड़, आकाश गुप्ता, निखिल मारवाल, करण कुमार, मुकुल गर्ग, मनीष प्रताप सोलंकी, राजेश शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए समाज में सेवा, समर्पण और जागरूकता का संदेश देना रहा। उन्होंने सभी रक्तदाताओं एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और किसी की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे रक्तदान के लिए आगे आएं और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। चूरू के तारानगर में एक हत्या के मामले में आरोपी हनुमानाराम पुत्र काशीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने यह फैसला सुनाया है। आरोपी को धारा 302 में दोष सिद्ध मानते हुए 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी की। यह मामला साहबा पुलिस थाने में दर्ज एक पुराने हत्या के मामले से संबंधित है। आरोपी हनुमानाराम भाड़ंग गांव का रहने वाला है। अपर जिला विशेष न्यायाधीश तारानगर श्री संतोष कुमार जी मीणा ने पुलिस थाना सावा में दर्ज हत्या के एक प्रकरण में हनुमानाराम पुत्र काशीराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के कठोर कारावास से दंडित किया है।
व 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। हाईवे पर गांव कितासर से आगे रतनगढ़ की ओर एक कार और पिकअप वैन में आमने सामने टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई। आसपास के किसानों और दूसरे वाहनों के ड्राइवरों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद की। घटना में 2 गंभीर घायल के साथ आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों में महराज पुत्र गुलाब कादिर, उसकी पत्नी 35 वर्षीय शबनम, 8 वर्षीय मधिया व 6 वर्षीय मलाल, 2 पुत्रियां निवासी यूपी, 30 वर्षीय दीपक पुत्र रामधर यादव निवासी वाराणसी, दीपक की पत्नी रितु यादव, एक वाहन का चालक ज्ञान सिंह पुत्र रामस्वरूप करौली शामिल है। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जल्द ही यातायात बहाल कर दिया गया। बीकानेर के पुष्करना समाज में जन्मे भुवन छंगाणी ने 10वीं बोर्ड में 99.17% अंक लाकर बीकानेर शहर, समाज व परिवार का नाम रोशन किया है। भुवन ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी और उसी का परिणाम है कि वे बीकानेर के टॉपर बने। भुवन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने स्कूल विंग्स इंटरनेशनल स्कूल, नरोत्तम सर और अपने परिवार को दिया है। उन्होंने बताया कि वे अपने हर दिन में छोटे छोटे टास्क बनाते थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। भुवन की सफलता पर परिवार और विंग्स स्कूल में खुशी का माहौल है। भुवन के पिता भैरू रतन छंगाणी और माता रेखा छंगाणी ने बताया कि वे अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश हैं और उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। भुवन ने आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि अगर आप अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको थ्रू आउट मतलब पूरा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।